हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़, जिला परिवहन अधिकारी झुंझुनू। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वो महत्वपूर्ण विषय है विकास अथवा प्रगति। हम सब अपने जीवन में प्रगति, विकास चाहते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि विकास कैसे हो, प्रगति कैसे हो, अर्थात विकास के लिए हमें क्या चीज़ आवश्यक है, प्रगति करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। जैसे ही यह प्रश्न आया कि प्रगति के लिए क्या आवश्यक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रगति के लिए शिक्षा, धन, अवसर आदि चीज़ें आवश्यक है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके पास शिक्षा, धन, अवसरों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीवन में प्रगति नहीं कर पाए। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी अथवा कम थी, फिर भी उन्होंने निरंतर प्रगति की, और न केवल प्रगति की बल्कि प्रगति के माध्यम से इन चीज़ों को भी प्राप्त किया। दोस्तों, जब मैं विकास प्रगति की बात कर रहा हूँ तो उससे मेरा तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर प्रकार की प्रगति से है। मेरा मानना है कि प्रगति अथवा विकास के लिए मनोबल और धैर्य, ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। क्योंकि मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिनमें व्यक्ति ने मनोबल बनाए रखा और धैर्य से काम लिया, अंततः वो अपने शिखर तक पहुंचा, अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त किया। दोस्तों, मैं मेरे इन विचारों को आपके समक्ष कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। हिटलर का नाम आप सबने सुना होगा। जर्मनी के तानाशाह थे। वैसे तो हिटलर को हम एक बुरे व्यक्ति, एक तानाशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई का कुछ अंश जरूर होता है, ये चीज़ मैंने भी देखी। हिटलर ने मनोबल के संबंध में एक बहुत बड़ी बात बताई, एक थ्योरी दी। देखिए, हिटलर का सपना विश्व विजय का था और वो युद्धों के माध्यम से विश्व को जीतना चाहता था, अर्थात उसका वास्ता मुख्य रूप से युद्धों से पड़ता था। उसने युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही अपनी मनोबल की थ्योरी दी। उसने बताया कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 4 चीज़ें कौन सी? फर्स्ट वन इज संख्या। संख्या किसकी? सैनिकों की संख्या। चूंकि हिटलर को युद्ध लड़ना था तो उसके लिए संख्या से तात्पर्य सैनिकों की संख्या से था। दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि जिस सेना में अधिक सैनिक होंगे वो तुलनात्मक रूप से कम सैनिकों वाली सेना पर भारी पड़ेगी। संख्या के महत्व को हम लोकतंत्र में भी समझ सकते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में 51 और 49 का अनुपात चलता है। जिस पक्ष में 51% लोगों का मत होता है वो विजय पक्ष होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संख्या का अपना एक महत्व होता है। जो दूसरी बात हिटलर ने बताई वो थी हथियार, आर्मामेंट्स। इस बात को भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों वाली सेना परंपरागत हथियारों वाली सेना पर हमेशा ही भारी पड़ेगी। एक तरफ आधुनिक गोला बारूद, उन्नत राइफल्स, उन्नत टैंकर्स के साथ सेना युद्ध लड़ रही है, दूसरी तरफ लाठी बाटा, तलवारों से युद्ध लड़ा जा रहा है। आप और हम सभी समझ सकते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हथियारों का अपना महत्व न केवल सेना में, न केवल सैनिक के लिए, बल्कि हर क्षेत्र में रहता है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके हथियार नियम कानून होते हैं, आपकी कलम होती है। यदि आप उनमें प्रवीण हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन रिजल्ट देंगे। यदि आपके वो हथियार कमज़ोर हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते। जैसे एक शिक्षक है, उसका हथियार उसके विषय का ज्ञान हो सकता है,
और उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता हो सकती है। यदि वो दोनों अच्छे हैं, नो डाउट वह एक बेहतरीन शिक्षक होगा और बेहतरीन रिजल्ट भी देगा। यदि ऐसा नहीं है तो रिजल्ट उल्टे आएंगे। तीसरी जो बात बताई हिटलर ने वो थी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप सेना में युद्ध लड़ रहे हैं, आपको उस काम के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। और ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होगी? प्रशिक्षण के माध्यम से। इसको हम सेना के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। आपके पास राइफल है, AK-47 है, सामने आपका दुश्मन खड़ा है, आप जोश में आके ट्रिगर दबाते हैं, पता चलता है कि गोली आपको बहती हुई निकल गई। कारण आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। अर्थात यदि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है तो रिजल्ट्स उल्टे भी आ सकते हैं। प्रशिक्षण को हम सरकारी सेवाओं के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जब सरकारी सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति का चयन होता है, उस समय वह सरकारी कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ होता है, तब उसको सरकारी कार्यप्रणाली, सरकार के उद्देश्यों, सरकार के कार्यों आदि के बारे में एक लंबा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों, जो हिटलर ने 4 बातें बताई थी, उनमें से पहली 3 मैंने आपको बताई, संख्या, हथियार, प्रशिक्षण, और चौथी जो चीज़ थी वो था मनोबल। आपको ताज्जुब हो सकता है दोस्तों कि हिटलर ने कहा कि पहली जो 3 चीज़ें हैं उनका युद्ध जीतने में योगदान महज 25% होता है, और जो लास्ट वन अर्थात मनोबल है वो अकेला 75%, 75% योगदान युद्ध को जिताने में रखता है। दोस्तों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार अनुभव किया है, शायद आपने भी किया होगा। जब जब हमारा मनोबल उच्च रहा है, रिजल्ट्स अपने अनुकूल आए हैं, और जब हम मनोबल को खो बैठे हैं, उस समय रिजल्ट्स भी प्रतिकूल आए हैं। मनोबल के साथ मैंने जो दूसरी बात कही वो थी धैर्य। धैर्य अर्थात देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो उसके रिजल्ट्स पर होता है। और इस प्रक्रिया में हम कई बार ये अपेक्षा कर बैठते हैं कि समय से पहले ही हमें रिजल्ट मिल जाए। जैसे आपने आम का पेड़ बोया, अब हमें पता है कि 2 साल के बाद आम का पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल लगेंगे, फिर वो फल पकेंगे, फिर वो मीठे होंगे, हम उनको खाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार क्या होता है, अपने ये होता है कि ये जल्दी सी बड़ा हो जाए, जल्दी सी फल लग जाएं, जल्दी सी पक जाएं। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया जो पूरी होगी उसके पश्चात ही आपको उसके सही रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ धैर्य एक अलग अर्थ में भी हमें रखना होगा। वो किस अर्थ में कि हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि हम ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट यदि अनुकूल नहीं आए तो क्या करेंगे। ये एक बहुत ही नकारात्मक सोच है। यहाँ पर हमें अपना धैर्य इस रूप में बना के रखना पड़ेगा कि हम बेहतरीन कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी बेहतरीन ही आने वाले हैं। धैर्य की जो ये बात है, इसको मैं एक और महापुरुष व्यक्ति के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। विद्युत बल्ब को आप सब लोग जानते हैं। इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे। डजेंट मैटर आप जाने या नहीं जाने, मैं आपको उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के रूप में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, और प्रोजेक्ट के रूप में पूरी टीम उनके साथ काम कर रही थी। उनको कार्य करते हुए काफ़ी समय बीत गया और कई ट्रायल उन्होंने लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। उनके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि मैं एक दिन ज़रूर सफल हो जाऊंगा, लेकिन उनकी जो टीम थी उसका धैर्य जवाब दे गया था। वो एडिसन को छोड़कर जाने लगे कि भैया हम तो जा रहे हैं, कोई बल्ब नहीं बनेगा, आप जानो, आपका काम जाने। उन्होंने अपने साथियों को रिक्वेस्ट की और बताया कि साथियों, आपने इतना समय मुझे दिया है,
हमने इतने ट्रायल इस पे किए हैं, हमने 100 ट्रायल इस पे कर लिए। अब आप बीच में छोड़कर मत जाओ। आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए किसी काम को या इस विद्युत बल्ब को बनाने के लिए 200 ट्रायल चाहिए, तो हमने 100 तो कर लिए, अब बचे कितने? 100 बचे। जैसे हमने 100 किए हैं वैसे हम 100 और करेंगे। आप अपना धैर्य बना कर रखिए। जैसे ही 200 ट्रायल पूरे हो जाएंगे तो 201वें ट्रायल में अपना बल्ब बनेगा ही बनेगा। साथियों की बात समझ में आ गई, उन्होंने वापस अपना धैर्य बनाया और उसका रिज़ल्ट आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया रोशन है। तो मित्रों, आपको यदि जीवन में प्रगति करनी है, विकास करना है, बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं, बड़ी मंजिलें प्राप्त करनी है, लैंडमार्क कार्य करने हैं, तो हमेशा अपना मनोबल उच्च रखिए और धैर्य से काम लीजिए। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मनोबल और धैर्य को कैसे बनाकर रखें। तो मित्रों, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।